मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़ुहैब अहमद है और मैं हूँ आपका मैथमेटिक्स टीचर। हमने 9th क्लास के लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है जिसमें हम यूनिट नंबर 2 को डिस्कस कर रहे हैं और हमने इसके एक्सरसाइज 2.6 का शुरू किया हुआ है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस किया और आज हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। ये पेपर में शोर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अहम सवाल है, तो चलिए इस क्वेश्चन को आगाज़ करते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर क्या ऐसी बात है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कैलकुलेट करना है हमने, ठीक है। सिंपली कह रहा है कैलकुलेट करें, फाइंड करें ए बी सी डी, चार चीजें हमने निकालनी है। ए हमारे पास क्या है, जी का कॉन्जुगेट, मैंने आपको कहा कॉन्जुगेट का साइन है। बी क्या है हमारे पास, जी प्लस जी का कॉन्जुगेट। सी हमारे पास जी माइनस जी का कॉन्जुगेट और डी हमारे पास जी मल्टीप्लाई बाय, डॉट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई है, जी माइनस और जी मल्टीप्लाई बाय जी का कॉन्जुगेट। हमने चार चीजें निकालनी है, हर एक के लिए चार चीजें, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, हर एक के लिए। अब देखिए रूल क्या है इसमें, हमारे पास क्वेश्चन किसमें होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारे पास, a प्लस बी अयोटा। अब हमारे पास क्वेश्चन अगर a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में है तो हम उसको डायरेक्टली सर जी कॉन्जुगेट, जी प्लस जी का कॉन्जुगेट, जी माइनस जी का कॉन्जुगेट और जी मल्टीप्लाई बाय जी का कॉन्जुगेट निकाल सकते हैं। लेकिन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर नहीं है तो पहले हमारा काम ये होगा कि उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, और कन्वर्ट करना किस तरह कन्वर्ट करना है जो कि हम क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 के अंदर सीखा है, उस तरह ही कन्वर्ट करेंगे। वो देख लेंगे क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेंगे। पहले कन्वर्ट करेंगे उसके बाद हमने इसके फिर ये चार पार्ट निकालने हैं। तो देख लेंगे जो तो क्वेश्चन पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर होंगे तो ऐसे सवाल करना पड़ेगा सामने, उसके डायरेक्टली हम चारों पार्ट इसके करेंगे। लेकिन जो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर नहीं होंगे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद उसको आगे प्रोसीड करेंगे। पार्ट नंबर 1 में देखिए क्या करता है, पार्ट नंबर 1 में कहते हैं जी, जी किसको रिप्रेजेंट करता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को, माइनस अयोटा, यानी कि देखिए माइनस अयोटा यहाँ पे रियल नंबर कोई है ही नहीं, जब रियल नंबर कोई ना तो वहां पे जीरो कंसीडर करेंगे, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर मौजूद है। तो हमने चार पार्ट निकाले, जी का कॉन्जुगेट पहले नंबर पे क्या निकालना है हमने, ए, जी का कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट सिंपल क्या करेंगे, माइनस अयोटा है तो प्लस अयोटा कर देंगे, क्योंकि हमारे पास क्या होता है जो भी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, मतलब कि a प्लस b अयोटा की फॉर्म में हो तो उसका कॉन्जुगेट क्या करते हैं, a माइनस b अयोटा आ जाता है, यानी कि अयोटा के साथ वाले वैल्यू का साइन चेंज होता है, तो अयोटा के साथ क्या है माइनस है तो हमने इसका साइन चेंज कर दिया। तो a आ गया हमारे पास, b में क्या करता है g प्लस g का कॉन्जुगेट निकालना है, तो g क्या हमारे पास माइनस अयोटा, देखिए g हमारे पास क्या कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस अयोटा प्लस g का कॉन्जुगेट क्या हमारे पास प्लस अयोटा, चलिए लिखते प्लस अयोटा, कितना आ गया हमारे पास माइनस अयोटा प्लस 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 अयोटा, तो माइनस प्लस माइनस जीरो, तो इसका आंसर कितना आ गया जीरो, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस अयोटा प्लस अयोटा से कैंसिल हो गया। तो सी पे आया था जी माइनस जी का कॉन्जुगेट, तो जी क्या है हमारे पास, जी हमारे पास है जी माइनस अयोटा माइनस जी का कॉन्जुगेट क्या हमारे पास, सॉरी जी हमारे पास है जी प्लस, सॉरी जी हमारे पास है जी माइनस अयोटा, सॉरी माइनस अयोटा और प्लस जी का कॉन्जुगेट क्या हमारे पास प्लस अयोटा, कितना आ गया हमारे पास माइनस अयोटा माइनस प्लस माइनस अयोटा, तो माइनस अयोटा माइनस अयोटा दैट इज इक्वल टू माइनस 2 अयोटा। लास्ट पार्ट डी पे आए थे जी मल्टीप्लाई बाय जी का कॉन्जुगेट, तो जी क्या हमारे पास माइनस अयोटा मल्टीप्लाई बाय जी का कॉन्जुगेट क्या प्लस अयोटा, तो माइनस प्लस माइनस अयोटा 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 का स्क्वायर, तो माइनस अयोटा का स्क्वायर का माइनस 1 आ गया, तो माइनस माइनस प्लस 1 इसका क्या आ गया आंसर। तो ये हमारे पास चारों पार्ट निकला है। शर्त ये है कि क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर था तो हमने डायरेक्टली कर लिया, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर नहीं होगा तो हम उसको पहले कन्वर्ट करेंगे। पार्ट नंबर 2 में आ जाए, जी क्या कहता है 2 प्लस अयोटा, प्योरली स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर मौजूद है, तो उसका पहला पार्ट क्या कहता है जी का कॉन्जुगेट, निकाल लेते हैं जी का कॉन्जुगेट क्या करता है, इसका साइन चेंज कर देंगे तो 2 माइनस अयोटा, ये बस जी का कॉन्जुगेट आ गया। बी क्या कहता है जी प्लस जी का कॉन्जुगेट, तो जी क्या हमारे पास 2 प्लस अयोटा प्लस जी का कॉन्जुगेट क्या 2 माइनस अयोटा, तो कर लेते हैं 2 प्लस अयोटा प्लस 2 माइनस अयोटा प्लस अयोटा माइनस अयोटा प्लस 2 प्लस 2 4, इसका आंसर आ गया। सी पे कर लेते हैं जी माइनस जी का कॉन्जुगेट, तो जी क्या हमारे पास 2 प्लस अयोटा माइनस जी का कॉन्जुगेट क्या हमारे पास 2 माइनस अयोटा, कितना आ गया 2 प्लस अयोटा माइनस साइन चेंज कर देंगे माइनस 2 माइनस माइनस प्लस अयोटा, प्लस 2 माइनस 2 से कैंसिल, प्लस 2 अयोटा प्लस अयोटा दैट इज इक्वल टू 2 अयोटा। और डी पे आ जाते हैं, डी कहता है जी मल्टीप्लाई बाय जी का कॉन्जुगेट, तो जी क्या हमारे पास 2 प्लस अयोटा और जी का कॉन्जुगेट क्या 2 माइनस अयोटा, तो फार्मूला बन गया a प्लस b माइनस b दैट इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस अयोटा का स्क्वायर माइनस 1, देखिए माइनस अयोटा का स्क्वायर खोले तो
का स्केयर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। कितना आ गया 4 माइनस माइनस प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 5। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास पार्ट 2। पार्ट 3 पे मूव करते हैं। पार्ट 3 क्या करता है, देखिए पार्ट 3 को देखने हैं आपने समझ में बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो हम डिस्कशन की थी। अब देखिए हमारे पास मैंने क्या बताया था वहां पे क्वेश्चन 4 के अंदर, जब भी डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, जब भी डिनोमिनेटर के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो हम उसको रैशनलाइजेशन से सॉल्व करेंगे पहले, क्योंकि देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर मौजूद नहीं है। क्यों, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में होता तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है न्यूमरेटर के अंदर, डिनोमिनेटर के अंदर कभी भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए। तो उसको पहले यहां से हमने पहले z को ही मॉडिफाई करना है, z को पहले हमने क्या करना है स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद उसको देखेंगे हम उसके चार पार्ट निकालेंगे। तो कर लेते हैं एज z के हमारे पास दैट इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा। अब इसको क्या करेंगे रैशनलाइजेशन से करेंगे सॉल्व, तो z दैट इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा। इस तरह का सवाल हमने पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 में के पार्ट नंबर 3 या 4 पार्ट में हमने किया था जब स्केयर के अंदर था। ये सारे स्टेप्स वही हैं। कितना आएगा 1 को 5 से करेंगे कितना 1। अब आपको इतनी की प्रैक्टिस हो गई है, डायरेक्टली मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 1 1 1 प्लस 1 आयोटा से आयोटा प्लस 1 आयोटा 1 आयोटा प्लस आयोटा आयोटा का स्केयर ओवर 1 का स्केयर मल्टीप्लाई बाय आयोटा का स्केयर, यानी इन दोनों न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करके यहां से आ गया तो a - b और a प्लस b दैट इज इक्वल टू a का स्केयर माइनस b का स्केयर, 1 और a आयोटा। तो z क्या आ गया हमारे पास 1 प्लस आयोटा दैट इज इक्वल टू 2 आयोटा और आयोटा का स्केयर इज 1 प्लस माइनस 1 आ गया ओवर 1 का स्केयर 1 माइनस आयोटा का स्केयर इज इक्वल माइनस 1 आ गया हमारे पास। तो z दैट इज इक्वल टू प्लस 1, ये प्लस माइनस माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा, कैसे मैं बोलूं 1 प्लस 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस 1, तो प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल तो कितना आ गया 2 आयोटा ओवर 1 माइनस माइनस प्लस 1 तो 2 आ जाएगा ये, तो 2 से कैंसिल तो z कितना आ गया हमारे पास आयोटा। लो जी z हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर आ गया जिसमें रियल नंबर हमारे पास 0 है और इमेजिनरी आयोटा। तो अब हम इसके चारों पार्ट निकाल लेंगे। पहला पार्ट क्या निकाला था हमने z का कॉन्जुगेट, तो z का कॉन्जुगेट क्या आ गया, देखिए z हमारे पास आया आयोटा, तो z का कॉन्जुगेट कितना आ जाएगा माइनस आयोटा। तो b क्या z प्लस z का कॉन्जुगेट, तो z क्या हमारे पास आयोटा प्लस z का कॉन्जुगेट क्या माइनस आयोटा, तो आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा दैट इज इक्वल टू 0। 0 को शून्य में कहते हैं, शून्य हिंदू लोग शून्य कहते हैं, शून्य कहते हैं ना। तो c, तो z माइनस z का कॉन्जुगेट दैट इज इक्वल टू z क्या हमारे पास, z हमारे पास है z आयोटा माइनस आयोटा का आयोटा का कॉन्जुगेट क्या हमारे पास माइनस आयोटा दैट इज इक्वल टू आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा दैट इज इक्वल टू आयोटा हमारे पास आ गया। और लास्ट में डी पार्ट में मूव करते हैं। डी क्या कहते हैं z मल्टीप्लाई बाय z का कॉन्जुगेट दैट इज इक्वल टू z क्या हमारे पास, z हमारे पास आया आयोटा मल्टीप्लाई बाय z का कॉन्जुगेट कितना है माइनस आयोटा, तो प्लस माइनस माइनस आयोटा का स्केयर दैट इज इक्वल टू माइनस आयोटा के स्केयर की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस 1 और माइनस 1 का स्केयर कितना होता है हमारे पास माइनस 1 का स्केयर तब 1, तो माइनस 1 इसका फाइनली आंसर आ गया। देखिए समझने वाली बात है, ये है माइनस 2 का स्केयर। अब इसमें सिर्फ स्केयर जो है आयोटा के ऊपर है, 1 माइनस के ऊपर नहीं है, इसलिए माइनस को मैंने बाहर रखा और आयोटा का स्केयर की जगह पे माइनस 1 को पुट किया। आयोटा का स्केयर की जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस 1, तो ये सॉरी माइनस 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 क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा। गलती हो गई थी यहाँ पे, छोटे मैथ्स को स्केल ले लेंगे। आयोटा का स्केयर हमारे पास माइनस 1 गया, माइनस माइनस प्लस 1 आ गया, तो प्लस 1 ही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसके पार्ट नंबर 4 को देख लेते हैं। पार्ट नंबर 4 क्या करता है, हमारे पास देखो पार्ट नंबर 4 में भी डिनोमिनेटर के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर नहीं है, तो रूल यही कहता है जब भी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर नहीं है तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करो, उसके बाद हम इसको आगे मजीद प्रोसीड करेंगे। तो उसको देखते हैं पहले कॉम्प्लेक्स नंबर 4 माइनस 3 आयोटा हमारे पास ये z क्या मौजूद है एज z इज इक्वल टू और 2 प्लस 4 आयोटा, इसको कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 4 आयोटा ओवर 2 माइनस 4 आयोटा, इसके डिनोमिनेटर क्या कॉन्जुगेट लेंगे उसके साथ मल्टीप्लाई से डिवाइड कर देना, कितना मल्टीप्लाई करते हैं 4 2 ज़ा 8 प्लस माइनस माइनस 4 4 ज़ा 16 आयोटा माइनस प्लस माइनस 3 2 ज़ा 6 आयोटा माइनस माइनस प्लस 3 4 ज़ा 12 आयोटा का स्क्वायर ओवर a प्लस b माइनस b दैट इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो कितना आ गया हमारे पास 8 माइनस 16 और माइनस 6 दैट इज इक्वल टू माइनस 22 आयोटा प्लस 12 आयोटा के स्क्वायर की जगह माइनस 1 आ गया ओवर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16 आयोटा का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 7 आयोटा का स्क्वायर
भी आ गया हमारे पास। तो कितना आ गया हमारे पास 8 और ये प्लस माइनस माइनस 12, तो 12 में से हमने 8 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया -4। देखें इधर समझने वाली बात है, 8 प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस 12 तो -12, तो 8 में से 12 को सब्ट्रैक्ट किया -4 आ गया, क्योंकि बड़ा साइन इसका माइनस का, और -22 अयोटा ओवर 4 -16 अयोटा के इसके जगह पे -1 आ गया। कितना आ गया हमारे पास -4 -22 अयोटा ओवर 4 माइनस माइनस प्लस 16, यानी कि हमारे पास ये क्या आ गया -4 -22 अयोटा ओवर 4 प्लस 16 दैट इज 20, यानी कि कितना आ गया हमारे पास -4 ओवर 20 और -22 ओवर 20 अयोटा। तो कितना आ गया 4 4 from 5 से 20 -1 ओवर 5 और -2 11 से 2 10 से 20 ओवर अयोटा, ये हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास आ गया जी, यानी कि देखिए जी आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर आ गया। अब इसका हम लेंगे चारों पार्ट जो हमने करने। ए पार्ट क्या आ गया हमारे पास जी का कॉन्जुगेट, यानी कि इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया इसका साइन चेंज करना, सेंटर रहेगा, शुरू को नहीं करना, -1 ओवर 5 प्लस 11 ओवर 10 अयोटा, ये जी का कॉन्जुगेट आ गया। बी पे क्या करना है हमने जी प्लस जी का कॉन्जुगेट, तो जी क्या है हमारे पास -1 ओवर 5 माइनस 11 ओवर 10 अयोटा प्लस जी का कॉन्जुगेट क्या है हमारे पास, जी का कॉन्जुगेट हमने निकाला ये है, कितना है हमारे पास -1 ओवर 5 प्लस 11 ओवर 10 अयोटा, तो ये हमारे पास -11 ओवर 10 अयोटा प्लस 11 ओवर 10 अयोटा से खत्म, क्या बचा हमारे पास -1 ओवर 5 प्लस -1 ओवर 5, कितना आ गया हमारे पास -2 ओवर 5। इसको कैलकुलेटर में आप चाहे प्लस कर लीजिएगा -1 ओवर 5 -1 ओवर 5, वैसे भी देखें दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को डायरेक्टली प्लस हो जाएगी। पार्ट नंबर सी पर आ जाए। सी पे क्या करना है जी माइनस जी का कॉन्जुगेट को फाइंड करना, तो जी हमारे पास क्या आ गया -1 ओवर 5 माइनस 11 ओवर 10 अयोटा और माइनस कॉन्जुगेट हमारे पास क्या -1 ओवर 5 माइनस 11 ओवर 10 अयोटा। तो हम इन दोनों का क्या करते हैं बस में सॉल्व करते हैं, -1 ओवर 5 माइनस 11 ओवर 10 अयोटा माइनस माइनस प्लस 1 ओवर 5 और माइनस माइनस प्लस 11 ओवर 10 अयोटा। तो -1 ओवर 5 प्लस 1 ओवर 5 से कैंसिल, कितना आ गया हमारे पास, और ये माइनस माइनस प्लस था, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये भी कैंसिल हो गया इसके साथ, तो बचा कुछ नहीं, गलती तो नहीं हो गई। जी क्या है हमारे पास -1 ओवर 5 माइनस 11 ओवर 10 अयोटा माइनस जी का कॉन्जुगेट क्या है हमारे पास -1 ओवर 5 प्लस है, ये प्लस है तभी तो मैं लिख रहा हूँ, तो कितना आ गया -11 ओवर 10, तो -11 ओवर 10 माइनस 11 ओवर 10 दैट इज इक्वल टू -22 ओवर 10 अयोटा, तो व्हिच मींस -11 ओवर 5 अयोटा। ये कटिंग हो गई 22 2 11 से 22 और 2 5 से 10, और डी हमारे पास लास्ट पार्ट है वो कहता है जी मल्टीप्लाई बाय जी का कॉन्जुगेट। तो जी क्या है हमारे पास जी यानी कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है जी -1 ओवर 5 माइनस 11 ओवर 10 अयोटा और मल्टीप्लाई बाय जी का कॉन्जुगेट क्या है हमारे पास, जी का कॉन्जुगेट है हमारे पास -1 ओवर 5 प्लस 11 ओवर 10 अयोटा, यानी कि देखें a माइनस बी और a प्लस बी दैट इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 1 और 5 का स्क्वायर 25 माइनस 11 का स्क्वायर 121 और 10 का स्क्वायर 100 अयोटा का स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर दो डायरेक्टली, -1 ओवर 25 माइनस प्लस 121 ओवर 100। अब इसको कैलकुलेटर पे प्लस कर लो, कितना आएगा, तो एलसीएम ले लेते हैं, 100 इसका एलसीएम आ गया 4 आ गया प्लस 121, आप इसको डायरेक्टली कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो, तो कितना आ गया हमारे पास 125 ओवर 100, वैसे सिंपलीफाई करो कितना होगा हमारे पास 5 2 जा 10 5 5 25 ओवर 5 4 5 ये 25 से कर लेते हैं डायरेक्टली 25 25 5 से 25 4 जा 100, तो 5 ओवर 4 इसका फाइनली आंसर आ गया। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी, फिर भी किसी किस्म का कोई सवाल होना चाहिए कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अल्लाह हाफ़िज़।